हेलो दोस्तों, मैं नागेश भारद्वाज हाजिर हूं आपके सामने एक नए अपडेट के साथ सहारा इंडिया का। जी हाँ दोस्तों, आज से 2 दिन पहले सहारा इंडिया के हर एक ऑफिस में रीजनल मैनेजर के द्वारा सारे कार्यकर्ताओं को बुलाकर और एक मीटिंग लिया गया और कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी की गई कि कैसे पेमेंट होगा, क्या करना है, कौन कौन समस्याएं आ रही है। तो मैं आपके सामने आज वो समस्याएं रखूंगा और आपको बताऊंगा कि किन किन बातों पर सहारा के ऑफिस में चर्चा हुई है। और आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि आपके सामने भी ऐसी समस्या आ सकती है, आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट पर जो चर्चा किया गया था वह यह था कि जिन कार्यकर्ता का या जिन जमाकर्ता का भुगतान जो है या मैच्योरिटी जो है वह 31/3/2023 के पहले अगर पूरा हो रहा है, मान लीजिए आपने सहारा में पैसा जमा किया था और आपका मैच्योरिटी जो है अगर वह 31/3/2023 के पहले अगर पूरा हो रहा है तो सबसे पहले उन्हीं लोगों का पेमेंट किया जाएगा। ये सहारा ऑफिस के द्वारा कहा गया है। हो सकता है कि सहारा ऑफिस के रीजनल मैनेजर या फिर जो भी अधिकारी हो उनका सीआरसीएस से बात हुआ हो या मीटिंग हुआ हो और इन बिंदुओं पर चर्चा की गई हो। तो जिन लोगों का 31 मार्च 2023 के पहले अगर मैच्योरिटी पूरा हो चुका है उन्हीं लोग का पहले पेमेंट होगा। आप घबराए नहीं, क्योंकि 90% और 92% लोग ऐसे हैं जिनका मैच्योरिटी 31/3/2023 के पहले पूरा हो चुका है। क्योंकि 2012 में आपका क्यूसॉप में कन्वर्ट हुआ था और 2018 में फिर उसको आपको कन्वर्ट करके सहारियन में जो 3 साल का था, फिर हमारा इंडिया जो कि 3-4 साल का वो भी था, और क्रेडिट कोऑपरेटिव में वो भी 3-4 साल का आपका स्कीम था, 5 साल का। तो लगभग हमको इतना लगता है कि 2023 31 मार्च के पहले सबका मैच्योरिटी पूरा हो चुका है। तो आपके पेमेंट मिलेंगे, आप अपना ऑनलाइन कीजिए। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या थी लोगों के पास कि जिनका डेथ हो चुका है तो नॉमिनी कैसे आवेदन करेंगे। तो उन लोगों के लिए सहारा ऑफिस में यह चर्चा किया गया और यह बताया गया कि जो डेथ क्लेम है वो अभी रुक जाएं, क्योंकि सीआरसीएस से बात हो रहा है। हो सकता है कि सीआरसीएस जो है वह अपने साइट पर डेथ क्लेम के लिए कोई नया ऑप्शन जोड़ दे, या फिर सीआरसीएस यह कह दे कि आप सहारा इंडिया से ही डेथ मैच्योरिटी अपना ले लीजिए। अब यहाँ पे एक बात होती है कि अगर आपको सीआरसीएस पोर्टल पर अगर आप डेथ क्लेम करते हैं, अगर ऑप्शन आ जाता है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर यही आपको सीआरसीएस कह दे कि आप डेथ क्लेम सहारा से लीजिए तो फिर ये आपके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जब सहारा से आप पेमेंट लेने जाइएगा तो फिर आपके सामने वही शर्त रखी जाएगी कि आप उस राशि को या 50% राशि को या फिर पूरे राशि को आप 2-3 साल के लिए सहारा किसी अन्य स्कीम में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप यही मनाइए कि सीआरसीएस के द्वारा ही आपको डेथ क्लेम का मैच्योरिटी मिले, सहारा के थ्रू आपको न मिले। तीसरा था कि बहुत सारे लोगों का एमआईएस में अकाउंट है। एमआईएस मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है, स्कीम होता है, मतलब कि आप जो महीना महीना ब्याज लेते हैं अपने जमा राशि पर, उनका बहुत सारे लोगों का ऐसा खाता है। तो उनके बारे में यह चर्चा किया गया सहारा ऑफिस में कि वैसे लोग जिनका 31/3/2023 के पहले एमआईएस पूरा हो चुका है, मैच्योरिटी पूरा हो चुका है, वो डिमांड कर दें, या जिनका नहीं भी हुआ है एमआईएस पूरा वो भी डिमांड कर दें। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो 4 स्कीम है सहारा इंडिया की, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज, ये 4 स्कीम जो है इनमें अगर आपका खाता है तो ये खाता सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। मतलब सहारा अब इसमें आपसे एक भी राशि जमा नहीं ले सकती है। तो अगर आपके पास ऐसा अकाउंट है इन 4 स्कीम का, चाहे आपका मैच्योरिटी पूरा हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, आपको उसको डिमांड कर देना है, ऑनलाइन अपना भुगतान ले लेना है, चाहे उसका मैच्योरिटी पूरा हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। यह आप बात ध्यान दीजिएगा। अब चौथे बात पर चर्चा की गई सहारा ऑफिस में कि जिन भी जमाकर्ताओं का नाम में गलती है, जैसे कि अगर मान लीजिए पहले उनका नाम मंजू कुमारी था अब मंजू देवी हो गया, या फिर उनका नाम रंजीत में डबल ई था और अब आई हो गया है, तो ऐसे लोग करेंगे क्या कि वो एफिडेविट बनवा लें और एफिडेविट को स्कैन करके बॉन्ड के साथ वो अपना अपलोड करें और डिमांड करें। लेकिन रुकिए, मैं आपसे यहाँ पे कहूंगा कि आप ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि अभी सीआरसीएस पोर्टल पर इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप बॉन्ड अगर अपना मान लीजिए कि एफिडेविट करवाते हैं, उसको स्कैन करते हैं, तो हो सकता है कि आपका पेमेंट फंस जाए। क्योंकि ये समझ जाइए कि सरकार को ऐसे खाता जो भी अपना गलती अकाउंट डालकर और जो भी अपना गलती डिटेल डालकर अगर डिमांड करते हैं तो उससे गवर्नमेंट को या फिर सहारा को ही फायदा है, क्योंकि उनका अकाउंट जो है वह डिफॉल्ट हो जाएगा। और अगर आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो फिर आप उसको दोबारा क्लेम नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सीआरसीएस पर केवल एक बार ही क्लेम करने का ऑप्शन है अभी तक। तो फिर पता ना बाद में सीआरसीएस पोर्टल पर क्लेम करने के लिए आपको दोबारा मौका मिले या फिर नहीं मिले, आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा और आप अपने पैसे से हाथ धो सकते हैं। तो जब तक आपका सीआरसीएस पोर्टल पर नाम के त्रुटि संबंधित कोई भी अगर अपडेट नहीं आता है कि आपको कैसे क्लेम करना है, तब तक आप उसको क्लेम नहीं करें। मैं भी आज 3-4 दिन से सीआरसीएस अधिकारी से बात करने की कोशिश कर रहा हूं
इसी संदर्भ में, लेकिन वो लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं। जैसे ही वो कॉल उठाएंगे हम उनसे ये सब सारी बातें समझकर और आपको एक फ्रेश वीडियो बनाकर दे देंगे कि आपको कैसे डिमांड करना है। अगर आपका नाम गलती है या फिर आपका नाम पूरा चेंज हो गया है तो आप कैसे डिमांड करेंगे, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे जल्द ही CRCS ऑफिसर से बात करके। अब चौथा पॉइंट पर चर्चा ये किया गया कि जो भी ये 4 स्कीम है सहारा का, जैसे कि क्रेडिट कोऑपरेटिव, हमारा इंडिया, मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज, जो भी ये 4 स्कीम है, इन 4 स्कीम को छोड़कर आपके पास अगर कोई भी स्कीम का खाता हो, जैसे कि मान लीजिए क्यूसॉप का अगर आपके पास अभी खाता है, आपके पास हाउसिंग या फिर रियल इस्टेट का है, या फिर आपके पास और किसी स्कीम का अगर खाता है, तो आप उस बॉन्ड को अपने पास रखे रहिए, क्योंकि उसका पेमेंट आपको सहारा से ही होने वाला है, सहारा के ऑफिस से ही होने वाला है। और सहारा के अधिकारियों का कहना यह है कि जब एम्बार्गो हट जाएगा तब वो पेमेंट ये सब अकाउंट का करेंगे। एम्बार्गो मतलब समझ जाइए कि एम्बार्गो मतलब ये होता है कि अभी सहारा जो भी बिजनेस करेगी, जो भी वो पैसा जमा राशि लेगी, वो पैसा उसको अभी सहारा और सेबी के अकाउंट में जमा कर देना है। वही पैसा जमा होते होते आज 25,000 करोड़ रुपए हुए हैं। तो अभी ये सहारा पर एम्बार्गो लगा हुआ है। एम्बार्गो अपना जो भी पैसा ले रही है मार्केट से, उसको वो सीधे खर्च नहीं कर सकती है बिना सेबी के अलाउ किए हुए। तो आप समझ जाइए कि अभी यही कहना है सहारा के ऑफिस का कि अगर आपके पास इन चारों स्कीम के अलावा और कोई स्कीम का है, जैसे कि हाउसिंग, रियल इस्टेट, क्यूसॉप, ऐसा अगर आपके पास अकाउंट है, या फिर कमर्शियल का, सहारा कमर्शियल का भी है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ अकाउंट है तो आप अभी रुके रहिए, क्योंकि आपका पेमेंट जो है वह सहारा ऑफिस से होगा। आप उसको ऑनलाइन न करें वरना आपका पैसा फंस सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही सारे पॉइंट पर सहारा में चर्चा हुआ था। आप जब भी ऑनलाइन करें तो अच्छे से सोच समझ के ऑनलाइन करें, क्योंकि एक बात समझ जाइए कि जो डिफॉल्ट अकाउंट होता है उसी पर किसी भी चीट फंड कंपनी का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जी हाँ, मान लीजिए जो भी आप जानते हैं LIC है या फिर कोई चीट फंड कंपनी है, उनको आपके डिपॉजिट पे कम फायदा होता है, लेकिन उस डिफॉल्ट अकाउंट से ज्यादा फायदा होता है जिसका कोई क्लेम करने वाला है ही नहीं। मान लीजिए अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहारा में 500 का या फिर 1000 का रेकनिंग खोल दिया था, या फिर डेली अकाउंट 10 रुपए का खोल दिया था, और वो भूल गए, पहला राशि जमा करने के बाद वो फिर जमा ही नहीं किए, और उनके पास कागज भी नहीं है, तो डिमांड कैसे करेंगे। तो वैसे जो डिफॉल्ट अकाउंट है वह बहुत सारे राशि जो है वह सहारा के अकाउंट में अभी पड़ा हुआ है, और ये राशि जो है वह सहारा का नहीं है, ये आपका पैसा है जो कि ब्याज बढ़ते रहता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट या बॉन्ड कहाँ है कि आप उसको क्लेम कर सके। तो ऐसी सभी जो राशि होती है उससे चीट फंड कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आप ऐसी गलती न करें। आप जब भी डिमांड करें तो अच्छी तरह से डिमांड करें, पहले सोच समझ लें कि कैसे डिमांड हो रहा है, पूरा प्रोसेस समझ लें और तब डिमांड करें। आपका चाहे क्रेडिट कोऑपरेटिव का डिमांड हो, सहारियन का डिमांड हो, या फिर हमारा इंडिया का डिमांड हो, मैंने सारे पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख लें और तभी आप अपना डिमांड करें। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके हम समस्या का समाधान करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।